नमस्ते दोस्तों, स्लीप स्टोरी हिंदी ऑडियो में आपका स्वागत है। ये रात आपके लिए शांत और सुकून भरी हो। कुछ रातें ऐसी होती हैं जहाँ एक जादुई कुआं, एक गरीब किसान और कुछ अनसुलझे रहस्य सब कुछ एक साथ आ जाते हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही एक रात की है। एक कुआं जो इच्छाएं पूरी करता था, एक किसान जिसकी ईमानदारी अटल थी और एक सबक जो सबको याद रहेगा। अगर मेरी आवाज़ आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, मधुवन। यह गांव बहुत सुंदर था। चारों तरफ हरे भरे खेत थे। आम, जामुन और नीम के पेड़ थे। एक छोटी सी नदी गांव के किनारे से बहती थी। गांव के लोग सीधे सादे थे, सब मिलजुल कर रहते थे। इस गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था रामू। रामू की उम्र कोई 35 साल की थी। उसका शरीर दुबला पतला था, क्योंकि उसे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में जूते नहीं थे, पर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, ईमानदारी और मेहनत की चमक। रामू के पास कोई ज़मीन नहीं थी। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। दिन भर काम करता और शाम को जो मिलता उसी से अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट भरता। उसकी माँ का नाम गंगा देवी था। वो बहुत बीमार रहती थी। उसके पैरों में दर्द रहता, आंखें कमज़ोर हो गई थी। रामू रोज़ सुबह जल्दी उठता, माँ के लिए चाय बनाता, फिर खेतों में चला जाता। कभी हल चलाता, कभी बीज बोता, कभी फसल काटता। जो काम मिलता वो करता, पर कितनी भी मेहनत करे पैसे बहुत कम मिलते थे। कभी कभी तो पूरे दिन काम करने के बाद भी सिर्फ 2 रोटी और थोड़ा नमक मिलता। गांव के अमीर लोग उसे हीन निगाह से देखते थे। कोई उससे बात नहीं करता था। सिर्फ काम के वक्त उसे बुला लेते थे। पर रामू कभी किसी से शिकायत नहीं करता था। वो बस अपना काम करता, शांति से। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसके हाथ में एक लाठी थी, कंधे पर एक झोला। वो गांव के चौराहे पर बैठ गया और लोगों से भीख मांगने लगा, पर किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। सब उसे देखकर टाल गए। कोई बोला, जा भाग यहां से, हमारे पास तेरे लिए कुछ नहीं। रामू भी उधर से गुजर रहा था। उसने साधु को देखा। साधु बहुत कमजोर लग रहा था, प्यास से बेहाल। रामू के पास कुछ नहीं था, उसकी जेब खाली थी। पर उसने सोचा, कम से कम पानी तो दे सकता हूं। वो पास के कुएं से पानी लाया और साधु को दिया। साधु ने पानी पिया और आशीर्वाद दिया, बेटा तुम बहुत नेक दिल के हो, भगवान तुम्हारा भला करे। रामू ने हाथ जोड़े, महाराज यह तो मेरा फर्ज था। साधु मुस्कुराया। फिर उसने अपने झोले से एक पुराना सिक्का निकाला और रामू को दिया।
ये रख लो। रामू ने मना किया। नहीं महाराज, मैंने कुछ खास नहीं किया, सिर्फ पानी दिया। पर साधु ने जिद की, ये तुम्हारे काम आएगा, रख लो। रामू ने सिक्के को लिया। साधु उठा और चला गया। रामू ने सिक्के को देखा। वो बहुत पुराना था। उस पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। रामू ने सोचा, शायद ये किसी काम का नहीं, पर उसने उसे अपनी जेब में रख लिया। कुछ दिन बाद गांव में एक अजीब अफवाह फैलने लगी। लोग कह रहे थे कि जंगल में गांव से कोई 3 कोस दूर एक पुराना कुआं है। वो कुआं जादुई है। कहते हैं कि जो भी उस कुएं में कुछ गिराए और इच्छा करे, वो इच्छा पूरी हो जाती है। पहले तो लोगों ने इसे मजाक समझा, पर फिर एक व्यापारी लाला जगन्नाथ ने कहा कि उसने सुना है कि पुराने ज़माने में उस कुएं से कई लोगों की मुरादें पूरी हुई थी। बस शर्त यह थी कि जो चीज़ कुएं में गिराओ वो तुम्हारे लिए बहुत कीमती होनी चाहिए। यह सुनकर गांव के कई लोग ने तय किया कि वो उस कुएं को ढूंढेंगे। लाला जगन्नाथ खुद भी जंगल की तरफ गया। उसके साथ कुछ और अमीर लोग भी आए। वो जंगल में घूमते रहे। आखिरकार उन्हें वो कुआं मिल गया। कुआं बहुत पुराना था। उसके चारों तरफ जंगली बेलें उग गई थी। पत्थरों पर काई जम गई थी। कुएं के पास एक पुराना पत्थर पड़ा था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। लिखावट मिट गई थी, पर कुछ शब्द अभी भी पढ़े जा सकते थे। जो सच्चे मन से मांगे वो, बाकी शब्द मिट गए थे। लाला जगन्नाथ ने सोचा, चलो देखते हैं। उसने अपनी जेब से 1 रुपया निकाला और कुएं में फेंक दिया। फिर आंखें बंद की और बोला, मुझे 100 गुना पैसा चाहिए। पर कुछ नहीं हुआ। लाला ने इंतजार किया। 1 घंटा बीता, कुछ नहीं हुआ। वो निराश होकर वापस आ गया। दूसरे लोगों ने भी कोशिश की। किसी ने सोने की अंगूठी फेंकी, किसी ने चांदी का सिक्का, पर किसी की भी इच्छा पूरी नहीं हुई। लोगों ने कहा, यह सब झूठ है, कोई जादुई कुआं नहीं है। धीरे धीरे सब भूल गए। पर रामू के मन में यह बात घर कर गई। उसने सोचा, अगर सच में ऐसा कोई कुआं है तो मैं भी एक बार कोशिश कर सकता हूं। मेरी माँ बहुत बीमार है। अगर किस्मत से उसकी बीमारी दूर हो जाए तो कितना अच्छा होगा। एक दिन जब उसका कोई काम नहीं था, वो जंगल की तरफ चल पड़ा। उसके पास कुछ नहीं था, न खाना न पानी, बस वो पुराना सिक्का जो साधु ने दिया था। वो चलता रहा। रास्ता लंबा था, जंगल घना था। कई बार उसे लगा कि वो रास्ता भटक गया है,
पर वो हिम्मत नहीं हारा। आखिरकार सूरज डूबने से पहले उसे वो कुआं मिल गया। रामू कुएं के पास पहुंचा। उसने देखा कि कुआं सच में बहुत पुराना था। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ पक्षियों की चहचहाट और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रामू ने कुएं के अंदर झांका। बहुत गहरा था, अंधेरा था, पानी नजर नहीं आ रहा था। उसने वो पत्थर देखा जिस पर कुछ लिखा था। उसने पढ़ने की कोशिश की। जो सच्चे मन से मांगे। रामू ने सोचा, उसके पास तो वो बस सिक्का है, वो सिक्का जो साधु ने दिया था। उसने सिक्के को हाथ में लिया। उसे देखते हुए बोला, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि मेरी माँ स्वस्थ हो जाए, उसे कोई दर्द ना हो, बस इतना काफी है। फिर उसने सिक्का कुएं में गिरा दिया। सिक्का नीचे गिरता गया। गूंज सुनाई दी। फिर सन्नाटा। रामू खड़ा रहा, इंतजार करता रहा। कुछ नहीं हुआ। वो थोड़ा निराश हुआ। सोचा, शायद ये सब सच में झूठ है। तभी अचानक कुएं के अंदर से एक रोशनी निकली, हल्की सी नीली रोशनी। रामू चौंक गया। फिर एक आवाज आई, एक औरत की आवाज, बहुत मीठी और शांत। तुमने क्या मांगा बेटा? रामू डर गया। कौन हो तुम? आवाज फिर आई, मैं इस कुएं की रक्षक हूं। कई 100 साल से मैं यहां हूं। मैं सिर्फ उन्हीं की इच्छा पूरी करती हूं जो सच्चे दिल से मांगते हैं। रामू ने हिम्मत की। मैंने अपनी मां के लिए मांगा है, वो बहुत बीमार है। तुमने क्या दिया मुझे? एक सिक्का, एक साधु ने दिया था। कुछ पलों का सन्नाटा छाया। फिर आवाज आई, यह सिक्का, यह कोई आम सिक्का नहीं है, यह एक पवित्र सिक्का है। साधु ने तुम्हें इसलिए दिया क्योंकि तुमने उसकी बिना स्वार्थ के मदद की थी। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सच में? हाँ, पर याद रखो, यह इच्छा सिर्फ एक बार पूरी होगी। अगली बार तुम्हें कुछ और देना होगा। रामू ने हाथ जोड़े। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वो रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। रामू जल्दी से घर की तरफ भागा। रास्ते में रात हो गई, अंधेरा हो गया, पर वो रुका नहीं। वो बस अपनी मां के पास पहुंचना चाहता था। जब रामू घर पहुंचा तो देर रात हो चुकी थी। उसने दरवाजा खोला। मां बिस्तर पर लेटी थी। रामू चिल्लाया, मां, मां। मां ने आंखें खोली और फिर अचानक वो उठकर बैठ गई। उसके चेहरे पर हैरानी थी। रामू, बेटा, मेरा दर्द गायब हो गया। रामू दौड़कर मां के पास गया। सच मां? मां ने अपने पैर हिलाए, खड़ी हुई, चलने लगी। हाँ बेटा, मैं ठीक हूं। ये कैसे हुआ? रामू ने मां को गले लगा लिया। मां, ये भगवान की कृपा है। वो रात
दोनों ने बहुत खुशी मनाई। माँ ने कई सालों बाद बिना दर्द के रात गुजारी। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। अगले दिन माँ पूरी तरह स्वस्थ हो गई। वो घर के काम करने लगी, खाना बनाने लगी। गांव के लोग हैरान थे। कुछ लोगों ने पूछा, गंगा देवी, तुम्हारी बीमारी कैसे ठीक हो गई? माँ ने बस मुस्कुराकर कहा, भगवान की माया है। पर रामू ने किसी को नहीं बताया कि असल में क्या हुआ था। वो जानता था कि अगर लोगों को पता चला तो सब उस कुएं के पास जाने लगेंगे, और वो नहीं चाहता था कि लोग गलत कामों के लिए उस कुएं का इस्तेमाल करें। कुछ हफ्ते बाद गांव में एक और घटना हुई। एक अमीर साहूकार चौधरी भूप सिंह की बेटी बहुत बीमार पड़ गई। तेज बुखार था। कोई दवा काम नहीं आ रही थी। चौधरी ने शहर से बड़े बड़े वैद्य बुलाए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। चौधरी बहुत परेशान हो गए। एक दिन उन्होंने सुना कि रामू की माँ अचानक कैसे ठीक हो गई। उन्होंने रामू को बुलवाया। रामू, तेरी माँ कैसे ठीक हुई? सच बता। रामू ने झूठ बोलने से इनकार किया, पर उसने सिर्फ इतना कहा, चौधरी साहब, मैंने बस भगवान से प्रार्थना की थी। पर चौधरी को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने अपने आदमियों को रामू के पीछे लगा दिया। रामू की हर हरकत पर नजर रखी जाने लगी। फिर एक दिन रामू को फिर से जंगल जाना पड़ा। असल में माँ ने कहा था कि उन्हें एक खास जड़ी बूटी चाहिए जो जंगल में मिलती है। रामू जंगल गया। चौधरी के आदमियों ने उसका पीछा किया। उन्होंने देखा कि रामू उस पुराने कुएं के पास गया। जब रामू वापस आया तो चौधरी के आदमियों ने चौधरी को सब बता दिया। चौधरी समझ गए तो राज उस कुएं में है। अगले दिन चौधरी खुद उस कुएं के पास गए। उनके साथ कुछ नौकर भी थे। चौधरी ने कुएं के पास पहुंचकर सोचा, मुझे अपनी बेटी के लिए मांगना है, पर मुझे कुछ ऐसा देना होगा जो कीमती हो। उन्होंने अपनी जेब से सोने की माला निकाली। वो माला उनके दादा की थी, बहुत पुरानी और कीमती। पर चौधरी को अपनी बेटी से ज़्यादा कुछ भी कीमती नहीं था। उन्होंने माला कुएं में फेंक दी। फिर बोला, मेरी बेटी को ठीक कर दो। कुछ नहीं हुआ। चौधरी इंतज़ार करते रहे। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, कुछ नहीं हुआ। गुस्से में चौधरी चिल्लाए, ये क्या मजाक है? मैंने इतनी कीमती माला दी और तुमने कुछ नहीं किया। तभी वो आवाज़ आई, वही औरत की आवाज़, तुमने जो दिया वो तुम्हारे लिए सच में कीमती नहीं है। तुम्हारे लिए पैसा कीमती है, अपनी बेटी से भी ज़्यादा। चौधरी घबरा गए। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बेटी मुझे सबसे प्यारी है। झूठ। तुमने पहले अपनी दौलत के बारे में सोचा, फिर अपनी बेटी के बारे में। तुम्हारा मन साफ नहीं है। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। चौधरी को बहुत गुस्सा आया, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो निराश होकर वापस चले गए। चौधरी ने गांव में ये बात फैला दी
कि जंगल में एक जादुई कुआं है। अब सब लोग उस कुएं के बारे में जानने लगे। अगले कुछ दिनों में कई लोग उस कुएं के पास गए। किसी ने पैसे फेंके, किसी ने गहने, किसी ने कीमती सामान, पर किसी की भी इच्छा पूरी नहीं हुई। कुछ लोग गुस्से में पत्थर फेंकने लगे, कुछ ने कुएं को गालियां दी। धीरे धीरे लोगों ने फिर से यह मान लिया कि यह सब झूठ है। पर एक दिन एक गरीब विधवा रामाबाई वहां गई। उसका बेटा बहुत बीमार था। उसके पास कुछ नहीं था देने के लिए। बस उसके पास एक मिट्टी का दिया था जो उसकी माँ ने उसे दिया था। वो दिया उसके लिए बहुत खास था। रामाबाई ने रोते हुए कहा, मेरे पास बस यही है। यह मेरी माँ की निशानी है, पर अगर मेरे बेटे को बचाने के लिए यह देना पड़े तो मैं दे दूंगी। उसने वो दिया कुएं में डाल दिया, आंखें बंद करके प्रार्थना की और उसके बेटे की बीमारी ठीक हो गई। यह खबर फैल गई। अब लोगों को समझ आया, कुआं सिर्फ उन्हीं की इच्छा पूरी करता है जो सच्चे दिल से बिना लालच के मांगते हैं। कुछ महीने बीत गए। रामू अब पहले से थोड़ा बेहतर हालत में था। उसे कुछ अच्छे काम मिल गए थे। माँ स्वस्थ थी। एक दिन गांव के जमींदार ठाकुर रणजीत सिंह ने रामू को बुलाया। ठाकुर बहुत अमीर थे, पर बहुत क्रूर भी थे। उन्होंने कहा, रामू, मुझे पता है तूने उस कुएं से अपनी माँ को ठीक करवाया है। अब तू मेरी मदद कर। रामू ने पूछा, क्या मदद चाहिए ठाकुर साहब? मुझे बहुत दौलत चाहिए। मेरे पास जो है वो काफी नहीं है। मुझे और चाहिए। तू कुएं के पास जा और मेरी तरफ से मांग। रामू ने मना कर दिया। ठाकुर साहब, वो कुआं ऐसा नहीं है। वो सिर्फ सच्ची जरूरत पूरी करता है, लालच नहीं। ठाकुर गुस्से में आ गए। तू मेरी बात नहीं मानेगा? ठीक है, फिर तुझे मेरे खेतों में काम नहीं मिलेगा। रामू ने हिम्मत की। ठीक है ठाकुर साहब, मैं कहीं और काम ढूंढ लूंगा। ठाकुर और भी गुस्से में आ गए। उन्होंने गांव के सब जमींदारों से कह दिया कि रामू को काम मत दो। रामू बेरोजगार हो गया। कुछ दिन बहुत मुश्किल से गुजरे। खाने के लिए कुछ भी नहीं था। माँ परेशान थी, पर रामू ने हार नहीं मानी। एक रात माँ ने कहा, बेटा, तू फिर से उस कुएं के पास जा, शायद वो तेरी मदद करे। रामू ने सोचा, पर उसके पास देने के लिए क्या था? कुछ भी नहीं। फिर उसे याद आया, उसके पास एक पुरानी लकड़ी की बांसुरी थी। उसके पिता ने बचपन में दी थी। रामू को बांसुरी बजाना बहुत पसंद था। वो बांसुरी उसके पिता की आखिरी निशानी थी। पिता कई साल पहले गुजर चुके थे। रामू ने बांसुरी को हाथ में लिया। उसे छूकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिएगा। अगले दिन सुबह वो फिर से जंगल की तरफ चल पड़ा। रामू कुएं के पास पहुंचा। इस बार वहां कोई नहीं था, बस वो अकेला था। उसने कुएं के सामने घुटने टेक दिए, बांसुरी को
सीने से लगाया। माँ, मेरा मतलब कुएं की रक्षक माँ, मुझे फिर से तुम्हारी ज़रूरत है। मेरे पास देने के लिए बस यह बांसुरी है। यह मेरे पिताजी की निशानी है। मेरे लिए इससे कीमती कुछ नहीं। उसने बांसुरी को कुएं में डाल दिया। फिर बोला, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि मुझे काम मिल जाए, कोई ऐसा काम जिसमें मैं और मेरी माँ का पेट भर सके। बस इतना काफ़ी है। कुएं से फिर वही नीली रोशनी निकली। फिर वो आवाज़ आई, तुम फिर आए बेटा? हाँ माँ, मुझे फिर से मदद चाहिए। तुमने जो दिया वो तुम्हारे दिल के बहुत करीब था। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, पर याद रखो, अब तीसरी बार नहीं। हर इंसान को सिर्फ 2 बार मौका मिलता है। धन्यवाद माँ, बस इतना काफ़ी है। रोशनी गायब हो गई। रामू वापस गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़े ने पूछा, बेटा, तुम कहाँ से आ रहे हो? जंगल से बाबा। तुम्हारा नाम क्या है? रामू। बूढ़े ने कहा, रामू, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। लोग कहते हैं तुम बहुत ईमानदार हो। मैं एक सौदागर हूँ। मुझे एक मददगार की ज़रूरत है। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? रामू हैरान रह गया। सच में बाबा? हाँ, मैं अनाज का व्यापार करता हूँ। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो ईमानदारी से काम करे। तुम्हें अच्छी तनख्वाह मिलेगी। रामू की आंखें खुशी से रो पड़ी। धन्यवाद बाबा, आपका बहुत धन्यवाद। बूढ़े सौदागर का नाम शंकर दास था। वो पास के शहर से आए थे। उन्होंने रामू को अपने साथ रख लिया। रामू बहुत मेहनत से काम करने लग गया। ईमानदारी से हिसाब रखता, सामान संभालता। कुछ ही महीनों में शंकर दास को रामू पर पूरा भरोसा हो गया। उन्होंने रामू की तनख्वाह बढ़ा दी। अब रामू की जिंदगी बदल गई। उसके पास पैसे थे, माँ खुश थी। उसने एक छोटा सा घर भी ले लिया। गांव के लोग हैरान थे। ठाकुर रंजीत सिंह को बहुत गुस्सा आया, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ समय बाद ठाकुर रंजीत सिंह खुद उस कुएं के पास गए। उन्होंने सोचा, अगर रामू जैसा गरीब आदमी अपनी जिंदगी बदल सकता है तो मैं क्यों नहीं। ठाकुर के पास सब कुछ था, जमीन, दौलत, नौकर, पर उनका मन कभी नहीं भरता था। वो और चाहते थे। उन्होंने कुएं के पास पहुंचकर सोचा, मुझे कुछ ऐसा देना होगा जो मेरे लिए बहुत कीमती हो। उन्होंने अपनी अंगूठी उतारी। वो अंगूठी उनके परदादा की थी, बहुत पुरानी, हीरे जड़ी हुई। उन्होंने अंगूठी कुएं में फेंक दी। फिर बोले, मुझे इस गांव की सारी जमीन चाहिए, सब मेरी होनी चाहिए। कुछ नहीं हुआ। ठाकुर इंतजार करते रहे, पर कोई आवाज नहीं आई, कोई रोशनी नहीं निकली। गुस्से में ठाकुर चिल्लाए, तुम किसी की इच्छा पूरी करते हो और किसी की नहीं। यह क्या नाइंसाफी है। तभी वो आवाज आई, पर इस बार वो आवाज सख्त थी। तुम्हारा मन बहुत गंदा है,
तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, दूसरों के बारे में नहीं। ऐसे लोगों की इच्छा मैं कभी पूरी नहीं करती। ठाकुर और गुस्से में आ गए। ठीक है, अगर तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे तो मैं इस कुएं को बंद करवा दूंगा। उन्होंने अपने नौकरों को बुलाया। इस कुएं में मिट्टी और पत्थर भर दो। मैं चाहता हूं कि यह कुआं हमेशा के लिए बंद हो जाए। नौकरों ने मना किया, पर ठाकुर साहब, यह तो पाप होगा। मैं कहता हूं करो। नौकरों ने मजबूरी में मिट्टी और पत्थर कुएं में डालना शुरू कर दिया। तभी अचानक जमीन हिलने लगी, तेज हवा चलने लगी, आकाश में बादल छा गए, बिजली चमकने लगी। कुएं से एक तेज रोशनी निकली। एक औरत का रूप दिखाई दिया, बहुत सुंदर पर बहुत खतरनाक भी। उसने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। यह कुआं सिर्फ पानी का नहीं है, यह एक पवित्र स्थान है। जो इसे नुकसान पहुंचाता है उसे सजा मिलती है। ठाकुर डर गए। मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम्हें सबक सिखाना जरूरी है। औरत ने अपना हाथ उठाया। अचानक ठाकुर के सारे पैसे, सारी दौलत, सारी जमीन सब गायब हो गई। सिर्फ एक छोटी सी झोंपड़ी बची। ठाकुर चिल्लाए, नहीं, मेरी दौलत, मेरी जमीन। औरत बोली, अब तुम वही बनोगे जो तुमने दूसरों को बनाया, गरीब, बेसहारा। शायद अब तुम्हें समझ आएगा कि असली खुशी क्या है। यह कहकर औरत गायब हो गई। ठाकुर रंजीत सिंह एक रात में गरीब बन गए। उनके पास कुछ नहीं बचा। उनके नौकर उन्हें छोड़कर चले गए। उनके दोस्त मुंह फेर गए। ठाकुर को अब मजदूरी करनी पड़ी, खेतों में काम करना पड़ा। पहले तो उन्हें बहुत बुरा लगा, पर धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि गरीबों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। एक दिन जब ठाकुर एक खेत में काम कर रहे थे, रामू वहां से गुजरा। रामू ने ठाकुर को देखा। पहले तो उसे गुस्सा आया, फिर उसे दया आई। रामू ने पास जाकर पूछा, ठाकुर साहब, आप ठीक हैं? ठाकुर ने सिर नीचे किया। रामू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, मुझे माफ कर दो। रामू ने कहा, जो बीत गया वो बीत गया, अब आगे देखिए। पर मेरे पास कुछ नहीं है। रामू ने सोचा, फिर बोला, आप मेरे साथ काम कर सकते हैं, शंकर दास जी के यहाँ। वो अच्छे इंसान हैं, आपको काम मिल जाएगा। ठाकुर की आंखों में आंसू आ गए। तुम मेरी मदद करोगे? मैंने तो तुम्हें बेरोजगार कर दिया था। रामू मुस्कुराया। ठाकुर साहब, नफरत से कुछ नहीं होता, माफी से सब कुछ ठीक हो जाता है। ठाकुर ने रामू के पैर छू लिए। तुम सच में महान हो रामू। कुछ सालों बाद गांव में बहुत बदलाव आया। रामू अब शंकर दास जी का साझीदार बन चुका था। उसका व्यापार अच्छा चल रहा था। उसने गांव में एक कुआं खुदवाया, एक स्कूल बनवाया। ठाकुर रंजीत सिंह वह भी बदल चुके थे। अब वो एक सीधे साधे इंसान थे।
मेहनत से काम करते थे, किसी से बुरा नहीं बोलते थे। एक दिन रामू और ठाकुर साथ में उस जादुई कुएं के पास गए। रामू ने कहा, ठाकुर साहब, यह कुआं सिर्फ इच्छाएं पूरी नहीं करता, यह हमें जिंदगी के सबक भी सिखाता है। ठाकुर ने कहा, तुम सही कहते हो रामू, मैंने यहाँ से सबसे बड़ा सबक सीखा, लालच का अंत बुरा ही होता है। दोनों ने कुएं के सामने हाथ जोड़े। रामू बोला, माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए। कुएं से एक हल्की सी आवाज चली, जैसे कोई आशीर्वाद दे रहा हो। दोनों मुस्कुराए और वापस चल दिए। सालों बीत गए। रामू बूढ़ा हो गया। उसकी शादी हो चुकी थी, उसके बच्चे थे। माँ गंगा देवी बहुत उम्र में गुजर गई, पर खुशी खुशी। रामू अब गांव का सबसे सम्मानित आदमी था। लोग उसे सलाह के लिए बुलाते थे। एक दिन उसके पोते ने पूछा, दादाजी, लोग कहते हैं कि आप बहुत गरीब थे, फिर आप इतने अमीर कैसे बन गए? रामू मुस्कुराया, बेटा, यह सब उस जादुई कुएं की वजह से हुआ। जादुई कुआं? हाँ, पर असली जादू कुएं में नहीं था। असली जादू था सच्चे मन में, ईमानदारी में और बिना लालच के जीने में। पोते ने पूछा, क्या वो कुआं अब भी है? हाँ बेटा, पर अब वहां बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि वो कुआं सिर्फ उन्हीं की मदद करता है जो सच्चे हैं। पोते ने कहा, दादाजी, क्या हम वहां चल सकते हैं? रामू ने सोचा, फिर बोला, चलो। दोनों जंगल की तरफ चल पड़े। जब वो कुएं के पास पहुंचे तो रामू ने देखा कि कुआं अब भी वैसा ही था, पुराना पर अभी भी पवित्र। रामू ने कुएं के सामने सिर झुकाया। माँ, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी, धन्यवाद। हवा में एक मीठी सी आवाज सुनाई थी, तुमने खुद अपनी जिंदगी बदली है बेटा, मैंने तो बस थोड़ी मदद की। रामू मुस्कुराया। उसके पोते ने पूछा, दादाजी, क्या मैं भी कुछ मांग सकता हूँ? रामू ने कहा, बेटा, जब तुम्हें सच में जरूरत हो तब आना, बिना जरूरत के मांगना लालच ही होता है। पोते ने सिर हिलाया। दोनों वापस घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में रामू ने अपने पोते को वो पुरानी कहानी सुनाई, कैसे उसने पहली बार कुएं से मांगा था, कैसे उसकी माँ ठीक हुई थी, कैसे उसे काम मिला था और कैसे ठाकुर को सबक मिला था। पोता ध्यान से सुनता रहा। उसे समझ आ गया कि असली खुशी पैसे में नहीं, अच्छे कामों में है। रामू जब बहुत बूढ़ा हो गया तो एक दिन उसने गांव के सब लोगों को बुलाया। उसने कहा, दोस्तों, मैं जानता हूं कि मेरा समय अब ज्यादा नहीं है। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। सब चुप होकर सुनने लगे। रामू बोला, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, गरीबी देखी, अमीरी देखी, लालच देखा, प्यार देखा, और मैंने सीखा कि असली दौलत वो नहीं जो हमारी तिजोरी में है। असली
दौलत वो है जो हमारे दिल में है। उस जादुई कुएं ने मुझे सिर्फ इच्छाएं पूरी नहीं की, उसने मुझे जिंदगी जीना सिखाया। उसने मुझे सिखाया कि जो हमारे पास है उसकी कद्र करें, जो हमारे पास नहीं है उसके लिए लालच ना करें, और सबसे बड़ी बात, दूसरों की मदद करें, क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम खुद भी खुश होते हैं। सब लोगों की आंखों में आंसू आ गए। रामू ने आखिरी बात कही, अगर कभी आप सबको मेरी याद आए तो उस कुएं के पास चले आना, वहां बैठकर सोचना कि जिंदगी में क्या सच में जरूरी है। शायद आपको भी जवाब मिल जाए। कुछ दिनों बाद रामू इस दुनिया को छोड़कर चला गया, पर उसकी यादें, उसकी सीख और उसकी कहानी हमेशा के लिए गांव में रह गई। आज भी जब कोई उस गांव में जाता है तो लोग रामू की कहानी सुनाते हैं, और जब कोई उस जंगल में जाता है तो वो कुआं अभी भी वहां है, शांत, पवित्र और अपने रहस्य लिए हुए। कहते हैं कि आज भी अगर कोई सच्चे दिल से वहां जाए तो उसे अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं। पर यह भी कहा जाता है कि अब वो कुआं सिर्फ उन्हीं को दिखता है जिनका दिल साफ है, और शायद यही असली जादू है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अब बस आंखें बंद कर लीजिए, वीडियो को चलने दीजिए। बैकग्राउंड में ये हल्का सा म्यूजिक आपको ले जाएगा एक और दुनिया में। अपनी सांसों को महसूस कीजिए। धीरे धीरे सब कुछ शांत है, सब कुछ सुरक्षित है। आज की कहानी ने शायद आपको कुछ सिखा दिया हो, या फिर बस आपको थोड़ा सुकून दे दिया हो, और यह काफी है। अगर आप चाहते हैं कि हर रात ऐसी ही एक नई कहानी सुने और मेरे साथ इस शांत सफर पर चलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब जो बैकग्राउंड में म्यूजिक है उसे सुनते रहें और इस शांत रात को महसूस करते रहें। शुभ रात्रि दोस्तों। गहरी नींद आए और सपने सुनहरे हों।